नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की ओर से आप सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आइए आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक संत था। एक संत और एक सेठ की ये कहानी है। संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि वह प्रसाद में जहर खाने से भी परहेज नहीं करते थे। भगवान पर इतना आस्था थी कि सब लोग देखकर हैरान थे। एक सेठ जी थे, वह बड़े कंजूस थे। एक दिन उस सेठ जी ने अपनी दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और अपने बेटे से बोले कि बेटा, बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी चीज़ मत देना। मैं अभी आया। अचानक एक संत जी आ गए और दुकान पर उस बच्चे से बोले, बेटा, मैं अलग अलग जगह से एक समय के भोजन की सामग्री लेता हूँ। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। उस बच्चे ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक का दे दिया। जब सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बे का ढक्कन खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बेचा है? बेटा बोला, एक संत जी आए थे जो तालाब पर रहते हैं। उनको मैंने एक चम्मच भर नमक दिया है। सेठ जी ने माथा पकड़ा और बहुत चिंतित हुए। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, इसमें नमक नहीं, ये तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर उस महात्मा के पास गए। तब तक महात्मा भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर अपनी थाली को लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महात्मा जी रुकिए, आप जो नमक लेकर आए थे वह नमक नहीं था, बल्कि वह कोई जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ग्रहण मत करना, कुछ भी हो सकता है। महात्मा जी बोले, भाई, हम तो प्रसाद जरूर लेंगे, क्योंकि इस प्रसाद का भोजन लग चुका है और जो भोजन भोग लगाकर रख दिया उसे छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर उस महात्मा ने उस भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं पर बैठे रहे। सेठ जी को बहुत चिंता सता रही थी कि अगर महात्मा जी को कुछ हो गया तो बहुत बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ भी गई तो कम से कम किसी वैद्य को तो दिखा देंगे। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब सुबह रोज की तरह महात्मा जी जल्दी उठ गए और नदी पर स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी, तबीयत तो ठीक है? महात्मा जी बोले,
परमात्मा की कृपा है, मेरे भगवान की कृपा है, मेहरबानी है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि भगवान जी के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और भगवान का ये विग्रह का रंग भी काला पड़ गया है। ये देखते ही अब उस सेठ जी को यह समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का ही जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया है और भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराया है। सेठ जी बहुत हैरान रह गए और इस दुनियादारी से उसका मन उतर गया और वह भागा भागा घर गया और घर जाकर अपने बेटे को कहा, बेटा आज के बाद मैं इस घर गृहस्थी को छोड़ रहा हूँ। तुम्ही को दुकान संभालनी है, तुम्ही को घर चलाना है और मैं परमात्मा की शरण में, संतों की शरण में जाकर उस प्रभु के नाम की भक्ति करूँगा, भजन करूँगा। कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। बस अगर सच है तो एक परमात्मा का नाम ही सच है और मैं अब संतों की शरण में जाकर उस परमात्मा के नाम की ही शरण लूँगा और उसका भजन करूँगा। इस तरह अपने बेटे को दुकान सौंप दी और खुद उस संत की शरण में जाकर, उस महात्मा की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हौसले से हम आपके लिए और भी प्यारी प्यारी प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।